इज्जत और कदर के बगैर इस सोसाइटी में जीना ऐसे ही है जैसे कोई इंसान बाजार में बहुत सारे लोगों से घिरा हो मगर उसको कोई अटेंशन ना दे। आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, आपके स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में जब भी कोई आपको इग्नोर करता है तो ये चीज किसी को भी तोड़कर रख सकती है। और इंसान चाहे जितना भी पावरफुल हो, उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम टूटने लगती है। लेकिन जो हाई वैल्यू वाले इंसान होते हैं उनकी रिस्पेक्ट लोग उनके सामने तो करते ही हैं, बल्कि उनकी पीठ पीछे भी उनकी इज्जत होती है। अगर आप ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अप्लाई करोगे तो आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर सब आपको वैल्यू देने लगेंगे और सब आपको रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगेंगे। इसके लिए आपको ये करना होगा। नंबर 1, बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। हमारी सेल्फ एस्टीम जितनी ज्यादा होगी लोग हमारी उतनी ही इज्जत करेंगे। इज्जत करवाने के लिए शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। लेकिन हमको बचपन से इतनी बातें सुनाई जाती हैं कि हमारी सेल्फ एस्टीम चकनाचूर हो जाती है। और जिनकी सेल्फ एस्टीम कम होती है वो लोग सिर्फ दूसरों के लिए ही भागते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। कोई जितना भी बुरा करे ये लोग उनसे चिपके रहते हैं। उनके फ्रेंड्स उनको चाहे जितना भी बुरा बोलें, ये लोग बस दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्रों में पड़े रहते हैं। अब आप बताओ कि ऐसे लोगों की कौन इज्जत करेगा? अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस खुद से सच बोलना है। जो लो सेल्फ एस्टीम रखते हैं वो बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते। इसी वजह से उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, लोग उनका मजाक बनाते हैं। इसलिए अपने कामों को पूरा करो, जो भी खुद से वादा किया है उसको पूरा करो। जो काम आपकी जिम्मेदारी है उनसे पीछा ना छुड़ाओ। जो लोग लो सेल्फ एस्टीम रखते हैं वो दूसरों से खुद को कम समझते हैं और उनके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं। इसलिए लोगों को ऐसा दिखाओ कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आपको किसी दूसरे की जरूरत हरगिज नहीं, आप बस खुद के लिए ही काफी हो। आपकी रिस्पेक्ट होने लगेगी। नंबर 2, डोंट अलाउ यू टू कट ऑफ। आप अपनी बात को कैसे कन्वे करती हो ये आपकी वैल्यू को शो करवाता है। अगर आपकी बात को कोई काट कर अपनी बात को करने की कोशिश करे तो वहाँ खामोश मत रहो। हम सोचते हैं कि जब कोई हमारी बात को काट कर अपनी बात करे तो हमें खामोश हो जाना चाहिए और काम होकर उनकी बातों को सुनना चाहिए। और यहाँ हम लोग ये सोचते हैं कि लिसन मोर स्पीक लेस, लेकिन यहाँ ये बात आपकी वैल्यू को गिरा देती है। जब कोई आपकी बात को काटता है और आप चुप रहते हैं तो ये शो करवाता है कि आपको अपनी बात की कोई वैल्यू ही नहीं। इसलिए आप अपनी बात को इग्नोर करके दूसरों की बात को सुन रहे हैं। अब अपनी बात को कन्वे करने के 3 तरीके हैं। पहला, जब कोई आपकी बात को काटे तो खामोश मत रहें बल्कि अपनी बात जारी रखें। आपकी बात को काटने वाला खुद ही खामोश हो जाएगा क्योंकि उसे वो ग्राउंड नहीं मिला कि वो आपकी बात के ऊपर अपनी बात रख सके। दूसरा ये कि जब कोई आपकी बात को काटे तो थोड़ा लाउड होकर अपनी बात करें, अपनी आवाज को थोड़ा हाई टोन में ले जाएं, इससे भी अगला इंसान खामोश हो जाएगा। और तीसरा और पावरफुल तरीका है कि जब कोई आपकी बात को काटे तो आप सिंपली ये कहो कि मे आई फिनिश, मैं अपनी बात को खत्म कर लूं। इससे आप अपनी वैल्यू उस ग्राउंड में बढ़ा लोगे और लोग ये सिग्नल लेंगे कि आप एक हाई वैल्यू वाले इंसान हो जो अपनी बात की भी रिस्पेक्ट करता है और अपनी बात को दूसरों के लिए खत्म नहीं करता। ये चीज आपको वैल्यूएबल बना देगी। इसलिए जब भी कोई बात को काटे तो खामोश मत रहें। नंबर 3, ओपनली शेयर योर शॉर्टकमिंग्स। अगर आप फेक बनकर अपनी कमियों को छुपाओगे तो ये चीज आपकी वैल्यू को कम करेगी। लोग खुद को परफेक्ट दिखाते हैं, वो समझते हैं कि अगर वो अपनी खामियों और गलतियों को छुपाएंगे तो लोग उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप अपनी गलतियों और कमियों को छुपाते हैं तो लोग आसानी से आपको समझ लेते हैं। लोग परफेक्शन देखना नहीं चाहते बल्कि वो रियलिटी देखना चाहते हैं। लोग आपकी गलतियों पर आपको जज नहीं करते बल्कि इस बात पर जज करते हैं कि आप अपनी गलतियों को कैसे देखते हैं। यहाँ परफेक्ट कोई भी नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई खामी जरूर होती है, लेकिन अपनी खामियों और गलतियों पर इनसिक्योर होने के बजाय उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं और लोग आपको डिग्रेड करते हैं तो ये एक्सेप्ट करो कि मेरे पास पुराने कपड़े हैं मगर मैं इनमें कंफर्टेबल हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। कभी खुद की गलतियों को इनसिक्योरिटीज मत बनने देना, वरना ये आपकी वैल्यू को मजीद डाउन कर देगा। अपने सच को एक्सेप्ट करना ही असल में बहादुरी है और रिस्पेक्ट भी उनकी की जाती है जो अपने सच को कबूल करते हैं। नंबर 4, डोंट अपोलोजाइज जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, शायद आप खुद भी ऐसे पर्सन हो सकते हो, जो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। जहाँ बहस हो जाए वहाँ अपनी ही गलती मानकर बात खत्म कर देता है। आप ये सोचते हैं कि जब भी आप अपनी गलती मान लेते हैं तो लोग ये कहते होंगे कि वाह कितना नाइस बंदा है,
बल्कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। यहाँ बात बहस को जीतने की नहीं, ना ही लड़ाई करने की है और ना ही खुद को सही साबित करने की है। बस बात अपनी राय की वैल्यू को होल्ड करने की है। कोई आपसे एग्री नहीं करता, ना करे, लेकिन आप हर किसी से हर मामले में बार बार माफी मांगोगे तो लोग आपकी कदर करना छोड़ देंगे। अपनी बात की वैल्यू करना सीखो। सिर्फ मामले को सुलझाने के चक्रों में खुद ही माफियां मत मांगो कि सारा कसूर मेरा है। ऐसे इंसान का लोग बहुत फायदा उठाते हैं जो हर बात में अपनी ही गलतियां निकाले। इसलिए अपनी बात के लिए लड़ना सीखें और अपनी इज्जत करवाना सीखें। नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट योर कॉम्पिटिशन। साइकोलॉजी में एक टर्म है स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसपेरेंस। इसका मतलब है कि आप जैसे वर्ड से दूसरों को जज करोगे, दूसरे भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए उसको बुरा बोलोगे तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि और ज्यादा कम होगी। उन लोगों की इज्जत हरगिज नहीं होती जो वेटर्स और ड्राइवर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, क्योंकि उनके इस एक्शन से उनकी पर्सनैलिटी शो होती है। इसलिए अगर कोई आपका कंपैरिजन किसी दूसरे से करे तो खुद को अलग मत दिखाओ बल्कि कॉम्प्लीमेंट दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में कोई कजन है जो आपसे पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है या फिर अच्छी जॉब कर रहा है और इनडायरेक्टली आपको उससे कंपेयर किया जा रहा है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट दो कि हाँ, वो ज्यादा मेहनती है और मुझसे ज्यादा हार्डवर्क करता है। ये चीज आपकी वैल्यू को बढ़ा देती है कि आप ऐसे इंसान नहीं जो दूसरों से इनसिक्योर हो, बल्कि आप भी एक हार्ड वर्किंग मैन हो। और ऐसे इंसान की वैल्यू को कोई कम नहीं कर सकता जो दूसरों की इज्जत करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।